हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज 12th बेस में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था आपका एपीजीपी एचपी। ठीक है, हर एग्जाम में आपका लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इन तीनों सीरीज से रहता है। ठीक है, तो जो जो ट्रिक्स बन सकती है इनकी उनको डिस्कस कर रहे हैं हम कंटिन्यू। तो आज इसका ये 7th लेक्चर है। ठीक है, आपको इस लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा इस टाइप का, चाहे तुम्हारा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केवीएस, एनडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, और ये सभी में चल रहा है पीजीपी एचपी। ठीक है, 12th बेस में तो है ही आपका। ठीक है, तो देखो एक ट्रिक बनी है इसमें, उसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू पूछता है। एक रिजल्ट कंडीशन दी रहती है ए पे पावर एन प्लस वन प्लस बी पे पावर एन प्लस वन अपॉन ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन इक्वल टू के। तब एन का वैल्यू पूछता है हमारा, किसका? एन का वैल्यू। तो देखो इसमें क्या रहता है कि हमारा कहीं ए और बी में रिलेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या अर्थमेटिक मीन को फॉलो करता है, वो एम को फॉलो करता है, तो एन का वैल्यू हमारा 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। यदि ए और बी ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करता है तो एन इक्वल टू 1/2 फिक्स आता है, और एच एम को बिलोंग करता है तो एन इक्वल टू -1 आता है। अर्थमेटिक के लिए 0, जीएम के लिए 1/2 और एच एम के लिए -1। ए एम होता है ए और बी का अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है तुम्हारा √a×b, a इंटू बी, और एच एम होता है हार्मोनिक मीन होता है 2ab/a+b। आप इन तीनों रिजल्ट्स को पहले लिख लें, उसके बाद ये ट्रिक बनती है इसकी। ए एम के लिए एन का वैल्यू 0, जीएम के लिए एन का वैल्यू 1/2, एच एम के लिए एन का वैल्यू -1/2। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है उसको और डिस्कस करते हैं। आपको एक क्वेश्चन 100% इस पर आता है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केबीएस, एनडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी में है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ 9 पे पावर n प्लस 1 प्लस 4 पे पावर n प्लस 1 अपॉन 9 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारा? 6 दिया है। 6 दिया है। 6 दिया है। कितना? 6। देन द वैल्यू ऑफ एम एच। ए ऑप्शन दे दिया हमने, n इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, पहला ऑप्शन लिख दिया 0, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन -1/2, डी ऑप्शन NOT। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। यहां n की वैल्यू -1/2 आती है निकल के। ठीक है, अब देखो इसको हल करने का प्रयास करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है, अब देखो ए और बी की जगह हमारा 9 और 4 है। ये तीनों ही मीन में से कौन से मीन को फॉलो कर रहा है? ए की जगह हमारा कितना है? 9 है। बी की जगह कितना है? 4 है। अब इसको चेक करते हैं। चेक अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है? a+b/2। a+b/2 9 प्लस 4/2 कितना आया? ये 13/2 आर नॉट इक्वल टू 6। ये तो बराबर नहीं है इसके। अब ज्योमेट्रिक मीन को चेक कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन ये होता है 9 × 4
ये हो गया 36 इक्वल्स टू 6, दिस बराबर के इक्वल आ गया, इसलिए n इक्वल्स टू हमारा -1/2 हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, इजीली क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है भाई, ये डायरेक्टली टाइड पीजीटी 15 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ये टाइड पीजीटी 16 में 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये रिजल्ट दिया है a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n इक्वल्स टू k, देन द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0। ये n इक्वल्स टू हमारा कितना बन जा रहा है, -1/2 बन जा रहा है हमारा। ठीक है, ये क्या हमारा k के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक और सवाल लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो कंडीशन दी है हमारी, क्या दी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मानने से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ, देखो लिखते हैं इफ n इक्वल्स टू, नहीं 6, इफ 6 प्लस 10, इफ 6 पे पावर n प्लस 1, 4 पे पावर n प्लस 1 अपॉन 6 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n इक्वल्स टू 10 दिया है। कितना दिया, 10 या 5 कर लें, 5 कर लें, कितना कर लें, 5, देन 5 है ये, देन वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू, ऑप्शन वैसे ही रहेंगे, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1/2 माइनस का 1/2, c इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू NOT। इस टाइप से क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ये कंडीशन दे दी है, इसको चेक करके फुलफिल करते हैं, कौन सा इसमें मीन बनना है। a इक्वल्स टू 6 दिया है, b इक्वल्स टू 4 दिया है, चेक, मीन को चेक कर लेते हैं कौन सा k के इक्वल आ रहा है। तो देखो पहले अर्थमेटिक मीन को चेक करेंगे। अर्थमेटिक मीन होता है हमारा 6 प्लस 4/2, ये कितना हो गया, 10/2 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू k आ रहा है हमारा। ठीक है, ये इसको फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 0, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं तुम्हारा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बन जा रहा है, इफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ 9 पे पावर n प्लस 4 पे पावर n अपॉन 9 पे पावर n माइनस 1, 4 पे पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन कितना, -1/2, बी ऑप्शन -1/2, सी ऑप्शन 1/2
और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ऐसे करके ये ऑप्शन दिए हैं आपके, ठीक है। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो हियर a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 4। चेक, पहले अर्थमेटिक मीन को चेक करते हैं। a प्लस बी बट्टा 2 होता है, a की जगह 9 प्लस 4/2, 13/2 आर नॉट इक्वल के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल 6 ही तो है ये। जीएम को चेक करें, जीएम होता है रूट ए बी 9 इंटू 4 36 इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 6। इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है। तो n का वैल्यू क्या होगा, n बराबर होगा हमारा माइनस का 1/2। दिस इज आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। n की जगह हमारा कितना है, ये n प्लस 1 है, n प्लस 1 की जगह क्या है, n है। तो ये वैल्यू किसका आया है हमारा, किसका आया, n किसका आया वैल्यू, n प्लस 1 का, नहीं, ये वैल्यू आया किसका है, n माइनस 1 का, n माइनस 1 का आया है, n माइनस 1 का। देखो एक नीचे क्या रहता है, ये इसी का वैल्यू तो आया है। देखो n का वैल्यू यहां मिलता है, n की जगह क्या है, n माइनस 1 है, तो यहां लिख देंगे हम n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो n इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बन जा रहा है, n इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी आपकी, ठीक है। हाँ ठीक है, आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन एक और ट्रिक लिखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, इस टाइप का आप क्वेश्चन इजीली बना लेंगे, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन ट्रिक है अगली, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। ट्रिक है अगली, क्या है, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM एंड HM। तीनों में एक संबंध होता है, AM, GM और HM में। तो एक तो रिलेशन ये होता है GM का स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM, ठीक है, या GM इक्वल्स टू अंडर रूट AM इंटू HM। AM होगा यहाँ AM इंटू HM। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरी बात होती है इसमें AM अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है GM से और GM बड़ा होता है HM से। AM बड़ा होता है GM से और GM बड़ा होता है HM से। ये ऑलरेडी TGT 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये सही नहीं है, युगल भी होता है। ये क्या होता है, युगल भी होता है। AM अर्थमेटिक मीन हमारा ग्रेटर इक्वल GM के होता है, वो ग्रेटर इक्वल HM के होता है। तो आप इसको लिख लें, ये सीधा सीधा रिजल्ट ही पूछ लेता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 लिखते हैं इस पर, एक क्वेश्चन 4 लिखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 4 लिखते हैं। देखो AM इफ 2 नंबर का AM 16 है, HM 16 बाई AM कितना है? इफ 2 नंबर का AM अर्थमेटिक मीन 16 है एंड HM 63 बाई 4 है, देन 16 3 बाई 4 है, then GM is equals to, then GM is equals to, is equal to A ऑप्शन। ए ऑप्शन कितना दे रखा है हमने? ए ऑप्शन दिया है 6√7, बी ऑप्शन 7√6 या 3, और सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये डायरेक्टली रिजल्ट पूछा गया है किसमें? यूपी पीजीटी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 13 में सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है इस रिजल्ट के ऊपर, इस रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखो इसको करवाते हैं, इसको करते हैं। तो HM GM बराबर क्या होता है हमारा? √AM इंटू HM। डायरेक्टली आपको यदि रिजल्ट ये पता है तो आप इजीली इसको लगा लेंगे। AM कितना है हमारा? 16 और HM 63 बाई 4, 63 बाई 4 है। 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए तो √4 इंटू 63। ठीक है, तो ये कट जा रहा है कितने से? तो ये इसके फैक्टर कर लें। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? देखो इसके फैक्टर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 और ये 3 3 तिया 9 तिया 9 सत्ते 63। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 6√7। दिस इज आंसर। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, वैसे इसको करने में समय लग जाता है हमारा। ठीक है, समय लग जाता है। एक और ट्रिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इफ A एंड H, देखो इसको इरेज करते हैं, पहले एक ट्रिक और लिखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखो ट्रिक अगली एक और लिखते हैं। इफ A एंड G आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, AM एंड GM, AM and GM, AM and GM between two positive number, between two positive number, positive number, positive number, then these two numbers are, then these two numbers are, तो क्या होंगे दो नंबर? वो A बराबर प्लस माइनस √A² माइनस G। क्या होंगे? प्लस माइनस A² माइनस G²। A प्लस माइनस √A² माइनस G²। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं। आप इसको ट्रिक को लिख लें। एक क्वेश्चन है उसको भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इफ
AM and GM, AM and GM, AM and GM between two numbers are, between two numbers, नंबर्स कितने कितने दिए हैं, टू नंबर आर 5 and 3, टू नंबर 5 and 3, टू नंबर 5 and 3, then numbers are, then numbers are, BERS, numbers are, ए ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन दिया है हमारा 8,2, 8,2, 7,3, 9,1 और नंबर डी नन ऑफ दिस। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है 9,1, ठीक है, 8,2, 7,3, तो AM एंड GM टू नंबर्स का पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, देन द नंबर्स आर, दो नंबर्स कौन से मिलेंगे, तो देखो इसका ट्रिक ये लिखा हुआ है, तो इसको करते हैं, ठीक है, तो A बराबर कितना दिया है हमें, 5 दिया है और G बराबर 3 इक्वल में दिया है, तो इसलिए नंबर्स तुम्हारे कितने आ जाएंगे, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 9, कितना बच जा रहा है, 5 प्लस माइनस 16 बच जा रहा है, तो 5 प्लस माइनस 4, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4, और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो 5 माइनस 4, तो कहने का मतलब 9,1 इसके दो नंबर्स होंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा है। तो देखो आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने ट्रिक्स आपको डिस्कस किए, बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। एक या दो क्वेश्चन अवश्य आज के वीडियो में मिल जाएगा। आप चैनल पर रेगुलर रहें, रेगुलर देखें, ठीक है, अपने साथियों से साथियों को बताएं, आपको रेगुलरिटी मिलेगी, चेन सिस्टम मिलेगा, चैप्टर जो होगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा ट्रिकी मेथड से, जहां जहां ट्रिक बन सकती हैं। डिस्क्रिप्टिव जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बताएंगे, लेकिन यहां से आपको ये डायरेक्टली ट्रिक से क्वेश्चन बन जाते हैं। नहीं तो एन वाला भी क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, तो आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से करें, और ये रिजल्ट जो लिखवाए हैं हमने उनको डायरेक्टली याद रखें। ये याद भी होने चाहिए, तुम्हें बहुत दिन से पढ़ते हो, 11th में है, 10th में भी है, 12th में है, ठीक है, TGT PGT तो ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में और ट्रिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे बच्चे से बात करें। ओके, बाय।